आज की टॉपिक है एनर्जी, फोकस और दूरदृष्टि। आपने तो सुना होगा कि एनर्जी, फोकस और हमेशा दूरदृष्टि क्यों बनाए रखना चाहिए। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ये होता है कि हमने जो भी काम करना होता है, लिखना, पढ़ाई, कोई काम करना, आना जाना, कहीं भी कुछ करते हैं, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बिना एनर्जी के में आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। कुछ भी काम करने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है। और एनर्जी मिलती कैसे है? एक तो एनर्जी जब हम अच्छे भोजन करते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है, लेकिन मेन एनर्जी वो होता है जो आपकी दिमाग की जो थिंकिंग है, दिमाग की जो माइंड सेट होता है, वो हमें एनर्जी प्रदान करता है। खाना पीना एक तो हमारे भोजन की रूटीन है, लेकिन जो मेन एनर्जी होता है, जो हमारा गोल, टारगेट, फोकस, जो हमारे बॉडी का जो बैलेंस बनाने का जो मेन एनर्जी का जो स्रोत है, वो हमारा दिमाग होता है। तो अगर आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं, तो आपको उस काम के प्रति लगातार एक सिस्टमेटिक रूप से आपको एनर्जी, उस पर एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी लगाने पड़ेंगे, तब जाकर वो काम कंप्लीट होगा। बिना एनर्जी के तो आप कुछ कर नहीं सकते। काम शुरू किया और एनर्जी कंसिस्टेंसी से आप अपने काम को अपने तरीके से, अपने कंसिस्टेंसी रूप से अगर उसमें एनर्जी नहीं डाल रहे हैं तो वो काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। दोस्त, आप जानते होंगे इस संसार में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स वो स्थिर नहीं होता है। जब तक उसमें एनर्जी डालते हैं तब तक वो आगे जाती है। जब एनर्जी कम डालते हैं तो वहां से वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी चीज को ऊपर जा रही है, किसी चीज को अभी कोई भी काम कंप्लीट होना है, तो हमारे एनर्जी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। बिना एनर्जी हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आपको किसी काम को निरंतर करना पड़ेगा, एनर्जी लगातार डालने पड़ेंगे। आपको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपने किसी एक बॉल लिया, बॉल को ऊपर की तरफ आसमान में फेंका, तो वो बॉल कुछ दूर तक ऊपर जाएगी और फिर वो नीचे आ जाएगी। नीचे क्यों हो जाती है? बहुत ऊपर क्यों नहीं जाती है? ये हमारी एनर्जी पर डिपेंड करता है। हम अपने जितनी ज्यादा एनर्जी से उस बॉल को फेंकेंगे, हमारी एनर्जी जब तक उस पर लगती जाएगी तब तक वो बॉल ऊपर तक रहेगी। जहां पे हमारी एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाता है, वहां से जो बॉल है वो नीचे जमीन पे वापस आ जाती है। तो एनर्जी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज पर कितना एनर्जी लगाते हैं। जितनी ज्यादा किसी चीज पे एनर्जी लगाएंगे वो हमारे चीज इतनी ज्यादा ऊपर जाएगी, और जितनी किसी चीज पर एनर्जी कम लगाएंगे वो काम हमारा उतनी स्लो होगा। दूसरी एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और कार में बैठकर स्टीयरिंग घुमाते हुए आप पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। पहाड़ के रास्ते तो आप जानते होंगे, हमें टेढ़े मेढ़े और ऊपर की तरफ होता है। तो जब तक आप गाड़ी की स्टीयरिंग पे अपने पैर रखेंगे तब तक गाड़ी पहाड़ों के ऊपर जाती रहेगी। लेकिन अगर जैसा ही आपने गाड़ी के स्टीयरिंग से जहां से आपने स्पीड से अपने पैर को बाहर किया, आपकी गाड़ी की इंजन काम करना धीरे धीरे कम कर देगी और वो आपकी गाड़ी जो है वो पहाड़ से अपने आप नीचे आने लगेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक अपनी गाड़ी की स्पीड पावर को आप पैर से दबाते हैं तब तक वो गाड़ी ऊपर जाती है क्योंकि आपके स्पीड पावर को दबाने से गाड़ी में एनर्जी मिलती है और गाड़ी अपने उस एनर्जी से ऊपर की ओर उसे ले जाता है। लेकिन जैसे अपने स्पीड पावर को अपने पैर हटाते हैं, गाड़ी ऊपर जाना बंद कर देती है और रुकती ही नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि उसी जगह पर वो गाड़ी रुकी रही तो रुकेगी नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि किसी भी चीज को हम कांस्टेंट नहीं रख सकते। कोई भी चीज स्थिर दुनिया में नहीं होता है। हर चीज, इंसान हो या पृथ्वी हो या वायुमंडल का एक एक कण, एक एक आइटम जो है
वो किसी न किसी कारण से वो मोमेंटम में होता है, हमें दिखता नहीं है लेकिन मोमेंटम में होता है। अब गाड़ी को ऊपर ले जाने के लिए आप अपने स्पीड ब्रेकर को छोड़ेंगे तो गाड़ी कुछ समय तक अपने पोजीशन पर आएगी, फिर अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नीचे आना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसकी जो प्रकृति का जो नियम है कि पहाड़ का जो रास्ते होते हैं ढालूनुमा होते हैं, तो गाड़ी अपने आप नीचे आ जाएगी क्योंकि उसको ऊपर जाने के लिए कोई एनर्जी नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से हमारे लाइफ होता है, लाइफ कि हम अपने लाइफ को, अपने काम को कंसिस्टेंसी एक कंसिस्टेंसी रखते हुए अपने काम पर फोकस करेंगे और अपने दिमाग की बत्ती को हमेशा जलाए रखेंगे। फोकस हमें कहां से मिलेगी? जब हम अपने दिमाग की बत्ती को जलाएंगे। तो हम फोकस मीन्स क्या हुआ कि हम अपने काम को एनर्जी कहां से लाएंगे? जब तक हमारे दिमाग नहीं काम करेगा, और हमारे दिमाग तब काम करेगा कि हम अपने दिमाग की बत्ती को हमेशा जलाए रखें, तो भी हम फोकस कर पाएंगे। तो अपने काम को अपना स्टार्ट किया है और फिर जहां तक ले जाना है, मंजिल तक, टारगेट जहां आपने सोचा है वहां तक उन्हें पहुंचना है, तो आपको एक सिस्टमेटिक रूप से, कंसिस्टेंसी के रूप में आपकी एनर्जी फोकस को बनाए रखना पड़ेगा। तीसरी बात करते हैं दूरदृष्टि को। दूरदृष्टि आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने सोच को दूरदृष्टि रखा करो, दूरदृष्टि रखोगे तो भी पहुंच पाओगे। अगर आप पास की चीजों की सिर्फ देखोगे, अपने दूर की विजुअलाइजेशन को बढ़ाओ, जितनी दूर आप सोचोगे इतनी ज्यादा आप ऊपर उठोगे। तो इसके एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूँ। मान लीजिए कि आपने कभी अपने बचपन में देखा होगा कि कोई एक डंडा होता है लंबे सा, और डंडे को कभी कभी अपने दो अंगुलियां, एक अंगुली पर ऐसे खड़ा करके, ऐसा खड़ा करके सब सोचते हो कि इसे छोड़ दूं इसे। तो ये आपने कभी बहुत सारे ऐसे गांव में अपने बचपन में ऐसा किया होगा कि कोई डंडे को अगर दो अंगुली पर या एक अंगुली पर चाहो तो खड़ा कर रहे, तो अगर डंडे का जो आप नीचे देखो, अंगुली देखते रहोगे ऐसा, तो कभी वो स्थिर नहीं रह पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। उसको बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, बैलेंस पहले गए नहीं। लेकिन अगर उस डंडे को नीचे ना देख करके उसको ऊपर देखो, जहां से उसके टॉप आया हो, अगर ऊपर की टॉप देखोगे उसके डंडे के ऊपर को, और अपने उंगली से उसको ऊपर की टॉप को देखते हुए नीचे की बैलेंस बना सकते हो। इस टाइप से अपने से कभी क्या हुआ कि उंगली पे डंडे रख करके और डंडे को ऊपर की भाग दे करके नीचे से अपने उंगली को बैलेंस बनाया और बन गया, और आपको वो डंडे 2-1 मिनट तक आपकी उंगली पर रह भी सकता है। लेकिन अगर आप चाहोगे कि ऊपर ना देखें, अपने डंडे को, उसके बेस को देखें, तो वो 1 मिनट की या क्या 2 सेकेंड के लिए भी आप उसको बैलेंस नहीं बना सकते। मेरे इस एग्जाम्पल से मतलब ये है कि अगर आप ऊपर देखते हो, मतलब कि दूर देख रहे हो, तो आपकी बैलेंस बनाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप उसकी नजदीक देखते हो, उसकी पांव देखते हो, तो वो डंडे जो है कभी भी बैलेंस नहीं बन पाएगा। आपको मिनट क्या सेकेंड भी नहीं आपको उंगली पर रुक पाएगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप दूरदृष्टि देखते हो, दूरदृष्टि रखते हो, आपकी माइंड की जो विजुअलाइजेशन का जो आप पावर होता है, जो दूर तक रखते हो, तो जो पास के जो छोटे मोटे जो बाधाएं होते हैं, छोटे मोटे जो रुकावटें होते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आपका निशाना उस मंजिल पर है, ना कि छोटे मोटे रुकावटें पे। छोटे मोटे मुसीबत तो आते रहेंगे, इसलिए अगर इससे डर गए तो आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए अगर आपको दूर तक जाना है, आपकी टारगेट, आपकी मंजिल बहुत दूर है, तो आपको निशाना दूर रखना पड़ेगा, दूर दृष्टि को रखने पड़ेंगे, तब जाकर के आप उस मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो पहला फोकस, आपके दिमाग की फोकस की जो हमेशा एक्टिव रखने पड़ेंगे। दूसरी, आपकी काम की कंसिस्टेंसी, जब तक काम की कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तब तक आप किसी चीज में एनर्जी लगा नहीं पाओगे। आप अपने माइंड की जो एनर्जी होती है वो किसी चीज के ऊपर कंसिस्टेंसी रखने पड़ेंगे। और तीसरा कि हमें से दूर की विजुअलाइजेशन, दूर दृष्टि बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।